साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशान ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज संख्या पद्धति का चैप्टर मैं अपनी तरफ से समाप्त कर चुका हूं। आज दूसरा चैप्टर मैं शुरू करता हूं वर्गमूल एवं घनमूल के बारे में। मित्रों, जितने भी क्वेश्चन आपके SCRT, यूपी टेट और सुपर टेट स्पेशल बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। बहुत सारा बच्चा नोट्स बना रहा है, जिसकी वजह से मैं लगातार वीडियोज आपको दे रहा हूँ। कम व्यूज से आ रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। आप लोग जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, उनके लिए हृदय से आभार है। लगातार हम काम करते रहेंगे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर आप डिजिटल बोर्ड लीजिए तो व्यूज ज़्यादा आएंगे। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। दो भी बच्चा सफल हो, लेकिन अगर उसकी सफलता में मेरा कहीं भी 1% योगदान होता है तो मैं अपने इस जीवन को सफल मान सकता हूँ। क्योंकि अपने लिए तो हर कोई करता है। आप लोग भी जानते हैं कि मैंने भी अपने लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर भी रहा हूँ, और आप लोगों की दुआओं से अपने लिए जो भी करता हूँ उसमें सफल भी होता हूँ। तो अगर अपने लिए सफल होना होता तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे सब कुछ मिल रहा है ईश्वर की दया दृष्टि से, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ करना है, इस वजह से मैं वीडियोज वगैरह बनाता रहता हूँ। और कुछ भी नहीं मिलता है मुझे, बहुत कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, इस बात को मानिए। 400, 600, 1000 व्यूज़ पे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये मेरा पैशन है, इस वजह से मैं ये काम करता हूँ। मुझे पता है आज जो मैं इस समय मेहनत कर रहा हूँ, इसका परिणाम आप लोग सफल होकर के हमको अवश्य देंगे। पूरा उत्तर प्रदेश का हर एक प्राथमिक विद्यालय कहीं ना कहीं हमारे नाम से ज़रूर जाना जाएगा, कहीं ना कहीं हमारा स्टूडेंट उसमें ज़रूर होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। 21 बैच 22 बैच का छात्र जो है पहुँचेगा हर एक प्राथमिक विद्यालय में। चलिए मित्रों, वर्गमूल एवं घनमूल की बात कर लेते हैं। आज बेसिक में पढ़ाने वाला हूँ वर्गमूल और घनमूल का, और बेसिक पढ़ाने के बाद कल से जो है प्रॉपरली 4 से 5 वीडियो में इसका बेसिक में मतलब बेसिक ही मैं पढ़ा ही रहा हूँ। बहुत कठिन वाले सवाल बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो सवाल आपकी परीक्षा में आएगा ही नहीं। तो बेसिक वाले सवाल ही बताता हूँ आज, उससे भी ज़्यादा बेसिक में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए मित्रों, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा वर्गमूल क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं 5 गुणे 5 अगर 2 बार लिख दिया जाए तो इसका मतलब होता है 25। ठीक है, 25 को अगर आपसे 25 का वर्गमूल पूछा जाएगा, 25 के वर्गमूल का मतलब होता है कि जिन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 25 आ रहा है, उन दोनों संख्याओं का मतलब एक जोड़ा, मतलब उन संख्याओं का एक जोड़ा, अर्थात 2 जोड़ा, मतलब 2 को एक जोड़ा कहा जाता है, उसमें से एक जोड़ा उसका वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, आप सभी लोग इतना तो आप ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर के कम से कम 30 तक, 1 से 30 तक वर्ग आपको याद करना है, वर्ग याद करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ाते समय सबसे पहला काम यही है, आप 1 से 30 तक वर्ग लिख लीजिएगा। जैसे मैं कुछ लिख के दिखा देता हूँ, जैसे मुझे कुछ याद है, थोड़ा बहुत याद है। 1 का वर्ग 1 होता है, इस तरीके से लिख लीजिए। 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। जैसे जिसका वर्ग करने पर 49 आ रहा है, तो अगर 49 का वर्गमूल पूछा जाएगा तो 7 होगा, क्योंकि इसी 7 का 2 बार गुणा करने पर जो है 49 आ रहा है। उसके बाद 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, उसके बाद 10 का वर्ग 100 होता है। ठीक है, 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है, 16 का वर्ग जो है 296 होता है, 17 का वर्ग 289 होता है, 18 का वर्ग 364 होता है, 19 का वर्ग 761 शायद होता है, कितना होता है, देखते हैं। 19 का वर्ग 19 9 171 के एक हासिल 7 हो गया। 19 19 9 19 1 19 7, 19 9 171 के एक हासिल 7, 19 1 के 19, 19 में 17 जोड़ेंगे 300, 19 19 10 39 7, 19 10 29 7 36, 361 होता है। ये 18 का वर्ग 364 कैसे हो जाएगा? 18 18 144 का 4 हासिल 14, 18 के 18, 18 10 28 4 32, 324 होता है। और 20 का वर्ग कितना होता है? 400 होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। 21 का वर्ग 441 होता है, 22 का वर्ग कितना होता है, 23 का वर्ग कितना होता है,
है ना। आप लोग बताइएगा नीचे। इस तरीके से 30 तक का वर्ग आपको याद कर लेना है। ध्यान रखिएगा, ऐसे सवालों को करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा। मुझे नहीं याद है, लेकिन आपको तो याद होना चाहिए क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक, वर्गमूल आपको पता चलेगा वर्गमूल होता क्या है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कहूँ, जैसे आपसे वर्गमूल 2 तरीके से निकाला जाता है। कितने तरीके से? 2 तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। वर्गमूल कितने तरीके से निकाला जाता है? 2 तरीके से। उसके पहले मैं घनमूल की भी बात कर लेता हूँ। वर्गमूल में जैसे आपसे कहा जाए कि 125 का वर्गमूल निकालिए। आपसे कहा जाए 125 का वर्गमूल निकालिए, और यहीं एक सवाल दे दिया जाए 125 का घनमूल निकालिए। क्या निकालिए? घनमूल। वर्गमूल में ध्यान रखिएगा, वर्गमूल में जब आप जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें जोड़ा बनता है। जोड़ा 2 का जोड़ा बनता है। कितने का जोड़ा बनता है? 2 का जोड़ा बनता है। और यहाँ पर घनमूल में क्या करते हैं? 3 का जोड़ा बनता है। 3 का जोड़ा बनता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे 125 का वर्गमूल निकालने के लिए बोलेगा तो 125 का 5 से काट दीजिए। ठीक है, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर काटिए, 5 पचे 25, 5 एक के 5, यहाँ आ गया। ठीक, उसके बाद यहाँ आइए, 125 का घनमूल निकालिए। 125 को 5 से काटिए, फिर 5 से काटिए, फिर 5 से काटिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना कितना अभाज्य गुणनखंड बन रहा है? 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पर कितने का अभाज्य गुणनखंड बन रहा है? 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पर भी 3 का बन रहा है। अब देखिए इसमें कितने का जोड़ा बनता है? इसमें 2 का जोड़ा बनता है। तो 1 2 का जोड़ा बन गया 5 गुणे 5 का। ठीक है, लेकिन 1 5 का जोड़ा नहीं बना। जिस 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ध्यान रखिए कि जिस 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है उसको साइड स्क्वायर वाला जो चिन्ह होता है उसी में रहने देते हैं। जैसे 1 5 का जोड़ा बन गया 5, अंदर रहने देंगे 5। अर्थात 125 का अगर आपसे वर्गमूल पूछा जाए कितना आएगा? 5√5। जितने का जोड़ा बनेगा उसको बाहर लिखेंगे, और जितने का जोड़ा नहीं बनेगा उसको अंदर लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखिए 3 का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पर जब 3 का जोड़ा बनाएंगे तो आराम से आप उत्तर लिख देंगे 5। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं है, कोई समस्या इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ध्यान रखिए। उसके बाद ध्यान रखिए, जैसे आपसे अगर कहा जाए कि, जैसे आपसे कहूँ कि √25, क्या कहूँ? √25। इसका मतलब है कि 25 का वर्गमूल आपको निकालना है। क्या निकालना है? अगर इसको आप सरल करना चाहते हैं तो इसका वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 25 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसको निकालेंगे 5 गुणे 5। अब इसमें से 1 5 बाहर निकाल लेंगे, 5 मतलब 2 5 बना अंदर ना, 1 5 बाहर निकाल लीजिए। अंदर क्या बचेगा? केवल √1 बचेगा, और √1 का मान आप जानते हैं 1 ही होता है। तो √25 का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखते हैं? 125 अंडर इस तरीके से नहीं लिखेंगे। अगर 125 लिखा गया है तो इसका मतलब 125 का वर्गमूल निकालना है। अगर घनमूल का चिन्ह लगाना होगा तो यहाँ छोटा सा जो है 3 लगा देते हैं। इसका मतलब 125 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 का जोड़ा बनाएंगे। और अगर इस तरीके से लिखा जाए 125 डायरेक्ट लिख दिया गया है, इसका मतलब है 2 का जोड़ा बनाना है। यहाँ पर 2 लिखा नहीं जाता है, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा मूल आपको निकालना है, घन मूल, चतुर्थ मूल, पंचम मूल, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद मैं आपसे कहूँ एक बेसिक और जानिएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि √5 लिखा गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5, यहाँ पर 2 लगा गया है ऑलरेडी, आप समझिए यहाँ पर 2 लगा है, और यहीं पर कहा जाए √5 इस तरीके से कहा जाए। इसका मतलब होगा कि ये अगर वैसे आप घात में लिखेंगे तो इसका मतलब होगा 5 की घात 1/2 लिखा गया है। जब घात चढ़ेगा तो 1/2 में करके चढ़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? 5 की घात 1/3 लिखा गया है। कोई दिक्कत? बेसिक पॉइंट है, इसको आप समझिएगा। आगे आपकी परीक्षा में, मतलब आगे जब सवाल बताएंगे तो आपको ये सब चीज़ें याद आनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि जो भी बेसिक होगा आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब छोटा सा मैं बताता हूँ कि वर्गमूल निकालने का जो तरीका होता है, वर्गमूल गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं और भाग विधि से कैसे निकालते हैं। ठीक, जैसे मैं कहूँ 1024 का गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड विधि से
वर्गमूल निकालिए। 1024 का गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल निकालना है। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करते हैं। 1024 को काटते हैं 2 से, 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 एक के 2, 2 सत्ते 14, नहीं 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 25 50, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 बरहिम 24, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, कट रहा है ना, 2 64 28 कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 32, फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं। अभाज्य गुणनखंड कितना बना? 2 का कितनी बार गुणा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार गुणा है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार हो गया। फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 10 बार हो गया। अब इसमें से वर्गमूल अगर आपसे निकालने के लिए कहा है तो क्या करेंगे आप? 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। 1 2 3 4 5, इन सभी में से 1 1 2 बाहर निकाल लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना आ गया? 32। अर्थात 32 का जो वर्ग मतलब 32 किसका वर्गमूल है? 1024 का। और अगर 32 का 2 बार आप गुणा कर देंगे, 32 गुणे 32, तो आपका 1024 आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या आपको नहीं है। और इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता था, √1024। अगर ऐसा लिखा गया तो इसका मतलब ये यही है कि 1024 का वर्गमूल आपको निकालना है। अगर यहीं पर 3 लग जाता था, अर्थात 1024 का इसी तरीके से गुणनखंड करेंगे, लेकिन 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। अगर यहीं पर 4 लग जाता तो कितने कितने का जोड़ा बनाते? तब 4 का जोड़ा बनाते, इस तरीके से, ठीक है। उसमें से 1 2 बाहर निकालते। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 2 2 का जोड़ा बनेगा, ठीक है। समझ में आया आपको? उम्मीद है कि आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है इस तरीके से। और आप देखिए, अगर आपके पास, कुछ लोग कहते हैं कि भैया कहाँ से प्रैक्टिस करें, आपके पास अगर एच डी यादव की किताब है, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत बेहतरीन बुक है, एच डी यादव की बुक है, तो आप उस बुक से ज़रूर प्रैक्टिस करिए। मैं जो बेसिक बता रहा हूँ, इस बेसिक को सीखने के बाद आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैं बताता हूँ भाग विधि से वर्गमूल। क्या बताता हूँ? भाग विधि से वर्गमूल निकालना। भाग विधि से वर्गमूल का एक मैं सवाल लेता, 18 55 0 44, इसका आपको निकालना है भाग विधि से वर्गमूल। देखिए, जब छोटा होता है तो आप उसका जो है इस तरीके से गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे, इतनी बड़ी संख्या है, काटते काटते आपका जो है पूरा व्हाइट बोर्ड भर जाएगा, लेकिन आप सवाल की आखिरी तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी वजह से आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना 100% आना चाहिए। और भाग विधि से वर्गमूल निकालना अगर आपको नहीं आता तो बहुत चीज़ें आप इसका सवाल आगे हल नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले करते हैं कि अपने दाहिने हाथ की तरफ से 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 2 का, और लास्ट में जो बच जाता है उसका सिंगल जोड़ा बना देते हैं। लास्ट में अगर एक बच रहा है तो उसका सिंगल जोड़ा बना देंगे, अगर नहीं बच रहा है तो डबल का ही जोड़ा बना रहेगा, ठीक। इसमें इस तरीके से रेखा खींचते हैं, इस तरीके से, ऐसे, ठीक। उसके बाद देखिए, ये भाग की तरह इसमें भाग करते हैं। जो पहला जोड़ा आपको दिखाई दे रहा है 1, इसमें भाग करते हैं। लेकिन भाग कैसे करते हैं? भाग जो है हमेशा वर्ग में करते हैं, वर्ग में। जैसे अगर 1 की जगह पे 5 लिखा होता है, 1 की जगह पे 5 लिखा होता है, तो क्या करते हैं? 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। अब 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, 2 का वर्ग पढ़ना है। अगर इसी 1 की जगह पे 12 लिखा होता है तो क्या करते हैं? 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। मतलब इस तरीके से इसमें पहाड़ा पढ़ते हैं। किससे? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इस तरीके से। जैसे 1 लिखा गया है तो किसका वर्ग 1 है, इसको ध्यान देते। अगर यहाँ पे 12 लिखा गया होता तो हम देखते किसका वर्ग 12 है। क्या किसी का वर्ग 12 है? नहीं। 3 का वर्ग 9 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, तो पहाड़ा किससे पढ़ते?
तीन के वर्ग बार लेके जाते हैं पहाड़ा, कितनी बार? 3 के वर्ग बार। लेकिन अगर 4 के वर्ग बार लेके जाते तो 12 से ज़्यादा हो जाता। अगर एक की जगह पे 12 होता तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ते बताइए? एक की जगह पर अगर 12 होता तो 3 की बार पहाड़ा पढ़ते, 3 के वर्ग बार। 4 के वर्ग बार लेके जाते ज़्यादा हो जाता। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। यहाँ पर एक है तो कितनी बार, किसका वर्ग बार पहाड़ा पढ़ेंगे? एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे। एक के एक, यहाँ पर लिखेंगे एक, यहाँ पर भी एक लिखेंगे, एक के एक, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से कटेंगे। फिर जो संख्या यहाँ पे ऊपर लेके जा रहे हैं, जो संख्या ऊपर लेके जा रहे हैं वही संख्या इसके नीचे लिख देना है आपको, ठीक है? उसके नीचे एक लिख देना है, एक से एक कैंसिल कर देना है। अब यहाँ पे इसको ऐड करना है, यहाँ पे इसको ऐड करते जाना है इस साइड, ठीक है? और अगली संख्या उतार लेना 8 और 5 और 1 1 2, ठीक है? 1 1 2 जोड़ लेना है। अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 85 है। अब 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, क्या करना है? यहाँ पर कोई एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग करने पर, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 से गुणा होगा और यहाँ भी 2 जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 लेते हैं तो नीचे 2 लिख देंगे बाद में ऐड करने के लिए, ठीक है? और उसके बाद यहाँ भी 2 ही लिखेंगे, ठीक है? लेकिन अब 2 का जो गुणा होगा इसमें 22 में होगा, 22 दूना 44, ठीक है? देखिए कम हो जा रहा है। हम 3 बार लेके जा सकते हैं, कोशिश करिए 3 बार लेके जाएंगे इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ भी 3 लिखेंगे अब, ठीक है? यहाँ भी 3 लिखेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 69 हो गया। एक बार हम 4 बार लेके चले जाते हैं, देख लेते हैं। 4 बार लेके चले जाते हैं, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर भी 4 लिख देंगे। 4 चौका 16, 4 दूनी 8, ज़्यादा हो, 24 चौका 96 होता है, 4 दूनी 8 1 9, 96 तो 50 से ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है? कितनी बार लेके जाएंगे आप? 3 बार लेके जाएंगे। यहाँ भी 3 लिखिए, यहाँ भी 3 लिखिए और यहाँ भी 3 लिखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब 23 3 69 होता है, ठीक? अब इस तरीके से खींच दीजिए रेखा। अब 15 में से 9 गया, कितना हो जाएगा? 6। यहाँ बच्चा 7 में से 6 गया, कितना हो जाएगा? 1, ठीक है? अब यहाँ पर 23 और 3 जोड़ लीजिए 26, कोई दिक्कत आपको? अब यहाँ पे जो अगली संख्या है 5 और 0 साथ में उतार लेंगे, ठीक है? 5 और 0 साथ में ही उतारेंगे। अब यहाँ पे 1650 हो गया। यहाँ पर जो संख्या आप लिखेंगे उसी से आपको गुणा करना है और यहाँ भी वही लिखना है, ठीक है? अगर यहाँ पे आप 3 लिख देते हैं तो नीचे भी 3 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे देखेंगे 3 3 9, 3 6 18 का 88 लेख, 3 दूनी 6 1 7, कितना आ रहा है? 789 आ रहा है। मैं देख रहा हूँ भाई 3 बार नहीं, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 63 है। 63 का मतलब यहाँ पे जो 7 बार लेके जाएंगे, देखिए जैसे 7 बार हम लेके गए 267 हो गया, कितना हो गया? 267। अब 7 बार गुणा कर लीजिए, एक बार दिखा देते हैं आपको। वैसे मुझे आप लोग भी जब प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत आसान होगा। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 6 42, 42 4 46 का 6 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, ज़्यादा हो जा रहा है 7 बार। 6 बार लेके जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। 6 बार लेके जाते हैं, 6 6 36 6 हासिल 3, 6 6 36 3 39 का 9 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15, 1596, अर्थात 6 बार जा रहा है। 6 बार जा रहा है, 7 बार ज़्यादा हो जाता था। 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 6 36 3 39 का 9 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15, ठीक है? घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 14 में से 9 गया 5, यहाँ बचा कटकुट मतलब 5 में से 5 गया 0। अब अगली संख्या उतारेंगे हम, क्या? 4 4 उतार लेंगे, ठीक? अब इसको जोड़ लेंगे, 266 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 272, ठीक? अब अंतिम बार कटना है, इसको अंतिम बार कटना है। अंतिम बार कटना है तो हमें लगता है कि अंतिम बार काटते समय अगर वर्गमूल निकालने के लिए बोला है, इसका मतलब वर्गमूल दिया है। तो ध्यान रखिएगा अंतिम में 4 है, तो ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके अंतिम में 4 हो, उसी को यहाँ पे लिख लीजिए। 2 के वर्ग में अंतिम में 4 है, 8 के वर्ग में अंतिम में 4 है। 8 बार करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1 2 लेके चले जाइए, 2 बार लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 7 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, हो गया ना? अब इधर 2 आया है, इधर कहाँ लेके गए थे? 6 बार लेके, यहाँ 6 से जब गुणा करेंगे ऊपर भी 6 लिख दीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ 2 बार लेके गए तो ऊपर भी 2 लिख दीजिएगा। 2 बार करें तो कट गया ना, पूरा कट गया कि नहीं कट गया? कट गया ना। अब जो इसका 1362 आया, यही 1362 इसका वर्गमूल आ गया है, ठीक है? अब अगर मैं कहता इसको
गुणनखंड विधि से करिए तो क्या आप कर पाते हैं? नहीं कर पाते भाई। इतना ज़्यादा बड़ा अभाज्य गुणनखंड आप कैसे निकाल पाते, है ना। इस तरीके से आप जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, भाग विधि से गुणनखंड निकाल, भाग विधि से जो है वर्गमूल निकालने का थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करिएगा। 4, 5, 6 सवालों पर बड़ी बड़ी संख्या लेकर के आप अपने मन से मोबाइल में 1542 गुणे 1542 कर लेना। उसके बाद जो उत्तर आ जाएगा उस उत्तर को जो है फिर से उसका जो है गुणनखंड वो उसका वर्गमूल निकालिएगा। उसका वर्गमूल 1542 आना चाहिए। ये सवाल आपको 100% आना चाहिए, तभी जाकर के आप आगे के बेसिक को समझ पाएंगे। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा उम्मीद है कि आप भाग विधि से जैसे वर्गमूल निकाला जाता है आप समझ गए हैं। ठीक, आगे आइए, छोटा सा मैं एक टाइप बता देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 1-2 टाइप आपको जरूर जान जाना चाहिए। ठीक है, दशमलव वाले सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे आपसे कहा जाए √841, यदि √841 बराबर 29 है, क्या है, अर्थात 841 का वर्गमूल जो है 29 है, तो आपसे पूछा गया है तो √0.00000841 बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? यदि √841 अर्थात 841 का वर्गमूल 29 है तो 0.00000841 का वर्गमूल आपसे पूछा गया है। ठीक है, आप सभी लोग इतना तो जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? इतना जान रहे हैं कि जब भी आप वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, जब भी आप वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होता है, उसका जो वर्गमूल आता है कितने का जोड़ा बन के आता है? 2-2 का जोड़ा बन के आता है। 2-2 का जोड़ा बन के आता है ना। वर्गमूल जब आप निकालते हैं दुइया का तो जोड़ा बना रहे हैं ना। ठीक, अब देखिए अगर इसमें जो है कितने अंक पे दशमलव लगा है पहले ये बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने अंक पे दशमलव लगा है? 8 अंक पर। 8 अंक पे दशमलव लगा है। ठीक है, जब इसका उत्तर आएगा ना, जब इसका उत्तर आएगा तो कितने अंक पे दशमलव लगेगा? जब 2-2 का जोड़ा बनेगा कितने अंक पे दशमलव लगेगा? दशमलव कितने अंक पे लगेगा? दशमलव जो है 4 अंक पे लगेगा। कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 4 अंक पे। जैसे 841 का तो वर्गमूल आपको पता है 29 है। ठीक, 841 का वर्गमूल यहाँ पे दिया गया 29, लेकिन इतने का वर्गमूल आपसे पूछा गया। 841 की जगह आपने 29 लिख लिया। अब इसको 4 अंक पे दशमलव लगा देना है। कितने अंक पे? 4 अंक पे। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 अंक पे दशमलव है। 2-2 का जोड़ा बनता है, अर्थात 4 अंक पे दशमलव लगेगा। अब 4 अंक पे दशमलव लगाना है, 2 अंक ऑलरेडी आपके पास है, 2 अंक आपको यहाँ पे बढ़ा देना है, 0.0029, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, जैसे मैं आपसे कहूँ √256, √225, √225 बराबर है 15। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे है √225 बराबर 15, तो √0.000225, इसका आपको क्या करना है? इसका आपको मान निकालना है। ठीक, आप समझिए कि कितने अंक पे पहले दशमलव लगा है। √225 यहाँ भी है, 225 इसके लास्ट में भी है, अर्थात कुछ नहीं करना है आपको, केवल दशमलव का हेरा फेरी करना है। कितने अंक पे दशमलव यहाँ पे लगा है? यहाँ पे बताइए कितने अंक पे दशमलव लगा है? 2, 2, 4, 2, 6, दशमलव कितने अंक पे लगा है? 6 अंक पर लगा है। तो जो आपका उत्तर आएगा, कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 2-2 का जोड़ा बनता है, टोटल 6 अंक पे दशमलव लगा है, तो कितने अंक पे दशमलव लग के उत्तर आएगा? भाग दे दीजिए 2 से, 2 3 6, अर्थात 3 अंक पे दशमलव लग करके उत्तर आएगा। 225 का वैल्यू आपको पता है 15 है, 2 अंक ऑलरेडी आपके पास है। 1 अंक आपको लगाना है, केवल 1 0 लगा दीजिए, 1 दशमलव यहाँ लगा दीजिए। एक शोभा के लिए दूल्हा का जो है टोपी लगा देते हैं। ठीक है, 0 दशमलव के आगे वाले 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 0.015 इसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। आप इसका उत्तर बताइए। यदि √196 बराबर 14, तो √0.0000
जीरो जीरो, 6 बार जीरो है, फिर 196, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है, 10 अंक पे दशमलव लगा है, 2 2 4 2 6 2 8, सॉरी 2 2 4 2 6 1 7, इस तरीके से 10 अंक पे दशमलव लगा है। 10 अंक पे दशमलव लगा है तो आपको इसका उत्तर बता देना, 5 अंक पे दशमलव लगा के दिखा देना। ठीक, 10 अंक पे दशमलव लगा है, 5 अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा। मतलब ऐसा आएगा जो 2 का टुकड़ा रहेगा। ऐसा आपसे सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा कि सर अगर 15 बार दे दिया तो क्या करेंगे, 15 बार आइबे नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतनी बार ही आएगा जितना बार आपका आराम से हो जाए काम, सवाल वही आएगा। ठीक, 14 बार आएगा, 16 बार आएगा, 18 बार आएगा, 20 बार आएगा, 24 बार आएगा, जो 2 का जोड़ा बन जाए। ठीक है, ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में हर हाल में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों को टैकल करने के लिए। ठीक, क्या बताइएगा, अपने दिल से बताइएगा, क्या वाइट बोर्ड पर नहीं फीलिंग आती है क्या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड पर ही फीलिंग आएगी कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं? ऐसा कुछ होता है क्या? हमको तो नहीं लगता ऐसा होता है ना। आप केवल पढ़ने का प्रयास करिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि नितिन उपाध्याय अगर 90 वीडियो बना दिया, सुपर टेट का एक भी क्वेश्चन वाइट बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा, गारंटी। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं 90 वीडियो के लिए मोटिवेट हो पाऊँगा, नहीं तो लेकिन चलिए कोशिश करता हूँ। गुणा एवं भाग पर आधारित प्रश्न मैं वही पढ़ाऊंगा जो कि आपकी एससीईआरटी में आएगा। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 648 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, अब इसी सवाल में मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, मैंने बुक बताया किस बुक से प्रैक्टिस करना है, बस उसी बुक को लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, देखिए 648 में किस संख्या से गुणा किया जाए गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। सबसे पहले आपको 648 का जो है अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। क्या करना है, 648 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। काटिए, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए, 2 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 2 1 2, फिर इसको किससे काट सकते हैं, फिर उसे जो है 9 से डायरेक्ट काट सकते हैं, क्योंकि 9 का वर्गमूल 81 है, ये है 9 9 81, 9 1 9। ठीक है, वैसे नियम नहीं है 9 से काटने का, 3 से आप काटिएगा, लेकिन 9 से हम काट सकते हैं। ठीक, अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 2 कितनी बार है, 3 बार। 9 कितनी बार है, 2 बार। अब देखिए जोड़ा बनाइए, क्या करना है आपको, जोड़ा बनाना। एक जोड़ा ए बन गया, एक जोड़ा ए बन गया। ठीक है, एक जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 सिंगल बार आ रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसमें छोटी सी छोटी संख्या वह बता दीजिए जिससे गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर 1 2 जो है अकेला बच रहा है, अगर 1 2 इसमें ऐड कर देते हैं तो इस 2 का जोड़ा बन जाएगा। अर्थात अगर इस 2 से 1 2 ऐड कर देते हैं, इस 2 से गुणा कर देते हैं, तो जो है 648 पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी से छोटी संख्या गुणा करने के लिए छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिससे गुणा किया जाए क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर 1 2 इसमें जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 1 2 की जरूरत है ना पूर्ण वर्ग बनने के लिए। और अगर कहा जाए किससे भाग दिया जाए, भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, किससे भाग दिया जाए, तो अगर इस 2 को जोड़ेंगे तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर इस 2 को कैंसिल करना है, अगर इस 2 को हम कैंसिल कर देते हैं, इस 2 को गायब कर देते हैं, तो जायज़ सी बात है कि 9 और 2 का जोड़ा बन जाएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो गुणनफल भागफल जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अर्थात जिससे हम गुणा कर रहे हैं उसी से अगर हम भाग कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आराम से जो है गुणनफल हो जाएगा। अर्थात 2 से अगर भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे, भाग देने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है,
ध्यान रखिएगा इस बात को। इस तरीके के सवाल आपकी परीक्षा में आता है, नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग घर से प्रैक्टिस करिएगा। इसी तरीके से घन वाला भी देखिएगा, घन आपसे घनमूल पर भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसे 648 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। अगर यहाँ पे घन कह दिया है तो घन क्या करेंगे, पूर्ण घन। यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इतना आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंड इतना आ जाएगा। घन बनाना है, एगो दुई पहले से है, ठीक है, एक दो पहले से है, इसमें घनमूल बनाना है ना। इसमें कितने का जोड़ा बनता है, इसमें 3 का जोड़ा बनता है, ध्यान रखिएगा। इस जोड़ा तो बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, लेकिन इस 9 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इस 9 का जोड़ा नहीं बन रहा है, क्योंकि 3 का घन में जोड़ा बनता है। तो कितने 9 की जरूरत और होगी, 1 9 की और जरूरत होगी। अर्थात हम कह देंगे 648 में 9 से अगर गुणा कर देंगे तो जो गुणनफल होगा पूर्ण घन हो जाएगा। और मैं आपसे कहूँ कि कितने से भाग दे दिया जाए कि यह पूर्ण घन हो जाए। देखिए 2 9 है, इसी दोनों 9 को आप कैंसिल कर दीजिए, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 बच जाएगा, तो यह जो है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो आप इसी 9 गुणे 9 से भाग कर दीजिए, 9 से कट जाएगा। अर्थात अगर 9 गुणे 9 मतलब 81 से भाग कर देंगे, 81 से भाग कर देंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। और अगर 9 से गुणा कर देंगे तो पूर्ण घन हो जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत इसमें है ये नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ठीक है। 40 500 में किस संख्या से भाग दिया जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए, ठीक है। इस सवाल को आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। एक सवाल मैं आपको दे देता हूं कि 40 500 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। 3 का जोड़ा बनेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से इस टाइप को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। और मैं कल जो है अगला टाइप शुरू करूंगा। आज इतने ही टाइप पर मैं इस सेक्शन को मतलब समाप्त करता हूं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भैया आप 1 घंटे का क्लास लिया करिए। देखिए आपको 30 मिनट के अंदर मैं उतनी चीज़ें आप तक डिराइव कर देता हूं जितना शायद कोई बड़का टीचर 1 घंटा में पढ़ाता है। मुझे पता है अभी कोई बड़ा वाला टीचर होते हैं 1 से लेकर के 30 तक आपको घन याद कराते हैं, लाइव याद कराते हैं। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 9, 4 का घन 64, 5 का घन 25, 6 का घन 216, इस तरीके से आपको याद कराते हैं। और इसी में आपका जो है 30 मिनट खत्म हो जाता है। फिर 30 मिनट यही योग अंतर तक कल लेके जाते हो। मैं ये चाहता हूँ कि आपको उन चीज़ों को रटाने में मैं टाइम न समाप्त करूँ, ठीक है। आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप सीजीएल का तो परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं, आप यूपी टेट और सुपर टेट के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इतना मतलब क्लिष्टता से गणित को पढ़ाने का क्या फ़ायदा है। बेसिक चीज़ें पढ़िए, जल्द से जल्द चीज़ों को कवर करिए, जिससे आपको अगर बेसिक भूल भी जाता है, मतलब सवाल का ट्रिक वगैरह भूल भी जाता है, तो बेसिक से आप सवाल को कंप्लीट कर पाएँ। अब गुणा भाग वाला सवाल आप कभी भूलेंगे, जो पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग बनाया जाता है, नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि किससे भाग करेंगे, किससे गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए कल मैं जो है योग अंतर पर आधारित प्रश्न बता दूंगा कि 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी। इस तरीके का मैं सवाल आपको करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद 545 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल पूर्ण घन हो जाए, क्या घटाया जाए कि अंतरफल पूर्ण घन वर्ग हो जाए। इस तरीके के योग अंतर पर आधारित जो कल सवाल होंगे कल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है मेरी वीडियो, लेकिन आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। देखिए वैकेंसी को लेकर के बहुत सारा चर्चा होता रहता है कि सर वैकेंसी नहीं आएगी, क्या होगा, कैसे होगा। मेरा काम है पढ़ाना, आप लोग पढ़ते रहिए। आने वाला समय आपका होगा यह तय है, लेकिन आज के समय में जो बच्चा डिमोटिवेट होकर के पढ़ाई छोड़ देगा वह कहीं ना कहीं पीछे जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से प्रयास जारी है, यह प्रयास लगातार चलता रहेगा और इस प्रयास को जो है मैं अनवरत इसी तरीके से जारी रखूँगा। मेरा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, बस आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ आपसे लेता हूँ, बस केवल यही उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों तक आप पहुँचा सकते हैं कि भाई सुपर टेट के लिए आप मैथ
चाहे जहाँ से पढ़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन इन वीडियोज़ को आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जब ये वीडियो की प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी तो इन वीडियो के प्लेलिस्ट को आपको परीक्षा से पहले ख़त्म ही करना पड़ेगा। नहीं ख़त्म करेंगे तो आपको समस्या होगी, क्योंकि यही सवाल हूबहू आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जब टूट चुका हो अंतर मन, फिर सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और यही सब चीज़ें हैं। और स्वयं श्रीवास्तव जी का एक कविता मुझे याद आती है, अभी बहुत पहले ही एक गज़ल गाए थे। सबको ये लग रहा है कि चमक गया हूँ मैं, पर दिल जानता है कितना थक गया हूँ मैं। स्वयं श्रीवास्तव की है, आप देखिएगा। सबको ये लग रहा है कि चमक गया हूँ मैं, पर दिल ये जानता है कितना थक गया हूँ मैं। आसान लग रहा है सफ़र देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूँ मैं। किसी भी चीज़ को पाने के लिए, चाहे वो सफलता हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको पाने के लिए जब तक आप दीवानगी की आखिरी हद तक नहीं जाएंगे, जब आपको एक समय ऐसा आ जाएगा, सोते जागते उठते बैठते वही नज़र आएगा, तब जा कर के ये समझ लीजिए कि आप दिल से उसे चाहने लगे हैं, आप उसको ज़रूर पा जाएंगे। हर जगह ये लागू होता है। ठीक है, ये नौकरी पर भी लागू होता है। जब किसी नौकरी को लेकर के आप सोचने लगते हैं कि हम ये बनेंगे, और आपको दिन रात सपने आने लगते हैं ना, तब आप समझिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैं पहले रात में पढ़ करके सोता था, रात में पढ़ कर कभी भी पढ़ के सोता हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, रतिया में जो है पेजवा, जिस पेज को पढ़ के सोता हूँ वो पेज नंबरवा सहित पढ़ता रहता हूँ, तो हमको लगता है यार बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक, चलिए, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई संदेह से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। आज असफलता की काली रातें हैं, लेकिन आने वाला समय सफलता का सूर्योदय होगा। यह तय है, निश्चित है, सुनिश्चित है, 100% सत्य है।